Fire. इतिहास की किताबों में दर्ज एक ऐसा काला दिन जिसने पूरे हिंदुस्तान को झंझोर कर रख दिया। नाम था जलियनवाला बाग। चलिए वक्त के पन्नों को पलटते हैं और लौट चलते हैं 13 अप्रैल 1919 के उस दोपहर में, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन बैसाखी का त्योहार था, खुशियों, मेले और नई फसलों का जश्न। पंजाब के अमृतसर में भी उत्सव का माहौल था, लेकिन शहर के एक कोने में जलियांवाला बाग में लोग किसी और मकसद से इकट्ठा हुए थे, अपने अधिकारों की शांत आवाज उठाने के लिए। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी जमावड़ा होगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में वह जगह सिर्फ एक बाग नहीं, एक खून से लथपथ इतिहास बन जाएगी। फिर आई गर्जना, ना गोलियों की आवाज सुनी, ना किसी को भाग निकलने का मौका मिला। जलियनवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा काला अध्याय है जो ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और भारतीयों की आजादी की लड़ाई में दिए गए बलिदान को दर्शाता है। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया और आजादी के संघर्ष को एक नई दिशा दे दी। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, वह चीख है जो आज भी दीवारों से टकरा रही है, याद दिलाने के लिए कि आजादी यूं ही नहीं मिली, इसकी कीमत लहू से चुकाई गई थी। उस दौर में भारत का हर कोना आजादी की ललक से जल रहा था। हर गली, हर गांव में स्वतंत्र भारत की चिंगारी भड़क रही थी और इसी चिंगारी से ब्रिटिश हुकूमत घबरा रही थी। वे जानते थे अगर ये आग फैल गई तो उनका राज टिक नहीं पाएगा, इसलिए वे हर पल इस आवाज को दबाना चाहते थे। इसी डर में उन्होंने उठाया एक बेहद क्रूर कदम, रॉलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लाया गया ये कानून भारतीयों के अधिकारों पर सीधा हमला था। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील, यानी बिना सबूत, बिना मुकदमा और बिना वकील के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। सोचिए जरा सी आवाज उठाने पर ही लोगों को सलाखों के पीछे फेंक दिया जाता था। देश गुस्से में था और उस गुस्से की चिंगारी अमृतसर में तब फूटी जब दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल एक शिक्षक, डॉक्टर और समाज सेवी थे। वे अमृतसर और आसपास के इलाकों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में हिस्सा लेते थे और लोगों को रॉलेट एक्ट के खिलाफ जागरूक कर रहे थे। तो वहीं सैफुद्दीन किचलू कश्मीरी मूल के मुस्लिम नेता और वकील थे। उन्होंने पढ़ाई इंग्लैंड और जर्मनी से की थी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। अमृतसर में वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियनवाला बाग में एक विशाल सभा बुलाई गई थी। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे तो कुछ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन इतिहास के सबसे भयंकर और खून से लथपथ पन्नों में दर्ज हो जाएगा। जलियनवाला बाग एक ऐसा खुला मैदान था जो चारों तरफ और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए एक ही संकरी गली थी और यही इस दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह बनी। उस दिन बाग में आवाजें थी, उम्मीदों की, मासूमियत की और फिर अचानक से गोलियों की। ब्रिगेडियर जनरल डायर को जब इस सभा की खबर मिली तो वह 50 शस्त्र सैनिकों के साथ बाग में घुस आया, बिना कोई चेतावनी दिए, बिना यह देखे कि वहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं मौजूद हैं। उसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। Fire. 10 मिनट तक लगातार चली गोलीबारी में लगभग 1650 राउंड फायर किए गए। जब तक सैनिकों की बंदूकें खाली नहीं हो गई तब तक गोलियां चलती रहीं। इस भयावह हमले में सैकड़ों लोगों ने मौके पर ही शहीद हो गए। हजारों लोग घायल जमीन पर करहाते रहे। जलियनवाला बाग जो उम्मीद का प्रतीक था, अचानक मौत का मैदान बन चुका था। नरसंहार के बाद सवाल उठे इंसानियत पर, इंसाफ पर और उस जमीर पर जो शायद मर चुका था। जनरल डायर की इस क्रूरता के बाद ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन नाम की एक जांच समिति बनाई, लेकिन ये समिति सिर्फ दिखावे भर की थी। समिति ने डायर की आलोचना तो की, पर उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। चौंकाने वाली बात तो यह रही कि ब्रिटिश संसद में कुछ लोगों ने डायर को हीरो करार दिया। जिसने निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई उसे बहादुर कहा गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई और करीब 1200 लोग घायल हुए, लेकिन भारतीयों का मानना था कि मरने वालों की संख्या 1000 से कहीं ज्यादा थी। यह फर्क इसलिए था क्योंकि एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत सच्चाई छिपा रही थी और दूसरी तरफ भारत में उस समय घटनाओं को दर्ज कराने का कोई मजबूत तंत्र नहीं था।
1951 में भारत सरकार ने जब जलियांवाला बाग में एक स्मारक बनवाया, जो आज भी उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये बाग सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि बलिदान की मिट्टी है, जो हर भारतीय को यह याद दिलाती है कि आजादी यूं ही नहीं मिली, इसकी कीमत लहू से चुकाई गई थी। जलियांवाला बाग आज भी गवाही देता है कि जब जुबानें बंद की जाती हैं तो इतिहास चीख चीख कर सच कहता है।